डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत 2009 से लेकर 2021 तक यानी पिछले 13 वर्षों में आपके एग्जाम में जितने भी वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को प्रोवाइड कर रहे हैं। यह वीडियो सब्जेक्ट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी डाला जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां जाकर उसे जरूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो इस पार्ट में केवल 50 प्रश्नों को ही लिया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवगोथिक। नवगोथिक, इंडो सारासेनिक, नवशास्त्रीय, ये तीनों शैलियां स्थापत्य शैली हैं जो मुख्यतः यूरोप में प्रचलित था। नवगोथिक शैली का सबसे अच्छा बेजोड़ नमूना है आपका विक्टोरिया टर्मिनस जो मुंबई में है। इंडो सारासेनिक का सबसे अच्छा निर्माण ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया है तथा नवशास्त्रीय शैली का सबसे अच्छा नमूना बम्बई का टाउन हॉल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी क्वीन के स्वागत के लिए बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किया गया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे के बीच चली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1915 में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी भारतीय राजनीति में आने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा कि अगर आप भारतीय राजनीति में आना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत की समस्या को आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी ने लगभग 1 साल तक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों की समस्या को जाना। उसके बाद से यानी 1917 से महात्मा गांधी भारत की राजनीति में आए थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और इस सत्याग्रह के तहत बिहार में जो नील की खेती अवैध रूप से अंग्रेजों द्वारा कराई जाती थी चंपारण जिला में, वह 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931 में। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य 1931 में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया और इसे किसी ने किसी विद्वान ने दो महात्माओं का मिलन भी बताया है इस समझौता को। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1928। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इस कमीशन के जितने भी सदस्य थे वे सभी अंग्रेज थे। हमारा अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था और उसने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1631 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ लेकिन अंग्रेजी सरकार ने 1856 ईस्वी में इसका दमन कर दिया। संथाल एक जनजाति का नाम है जहां संथाल लोग रहते थे। संथालों को जो रहने के लिए निश्चित भूभाग दिया गया था उस भूभाग का नाम दामिन ई कोह था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 64 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो ऑप्शन में कोई सही नहीं है। मिस्टेक से बिहार बोर्ड यह प्रश्न करने में ऑप्शन जो सही आंसर है उसको देने में वो भूल गया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा हार्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड। मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था और यह कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 30% भागों में लागू किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह अभी हम लोग पढ़े कि 1855 ईस्वी में हुआ और सिद्धू कान्हू के द्वारा नेतृत्व किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को किस या किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु और मणिकर्णिका भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध मतलब लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है 71 नंबर, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1336 ईस्वी में। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर, अमुक्तमाल्याद किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का प्रसिद्ध एवं महानतम सम्राट था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक लिखा और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, यानी आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 75वां नंबर प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। अशोक मौर्य वंश का सबसे महानतम राजा था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। और गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीरदास का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सर की उपाधि किसने वापस की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था तो कई विद्वानों ने अपनी उपाधि दिया था, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस किया। हमारा अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी 84वां नंबर प्रश्न है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 284। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं।
कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचार्य। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार यह पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में हुई थी, यानी राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा जैन धर्म। श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते थे, जो बिल्कुल नग्न रहते थे, आकाश को ही अपना अंबर मानते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया है। 93 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसमें स्तूप दिया है, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं को हराया था। कनौज या बिलग्राम के युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1605 से 1627 ईस्वी। यह बाबर का कालखंड है, 1526 से 1530। यह हुमायूं का कालखंड है, 1530 से 1556। अकबर का कालखंड है, 1556 से 1605। यह जहांगीर का शासनकाल है, 1605 से 1627। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? अकबर के द्वारा यह नीति लागू किया गया था। इसका शाब्दिक मतलब यानी इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, सार्वभौमिक शांति। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 97 नंबर, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को। हेमू राइट आंसर है। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू एक हिंदू शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, जीतल क्या था? तो जीतल मुगल काल का एक सिक्का था। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड लास्ट, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को
चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक या पहला शासक था। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? यानी महाभारत का युद्ध, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था और यह युद्ध किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पांडव ने। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया।